तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत टंडो आदम के रहनुमा मौलाना राशिद मदनी साहब दावत ख़िताब दूँगा। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मरकज़ी नाज़िम नशर इशात हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब को कि वह तशरीफ़ लाएँ, आप हज़रात के सामने ख़िताब फरमाएँ। हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाई आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, अकाबिरीन उम्मत, बुज़ुर्गान दीन, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर मुल्क भर से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस अपने मकसूद की तरफ रवां है। कल से मुसलसल अपने अकाबिरीन, बुज़ुर्गान दीन, मुकर्ररीन, खुतबा और शोरा के आप बयानात सिमात फरमा रहे हैं। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह मुतअद्दिद उलमाए किराम, अकाबिरीन उम्मत और कायदीन तशरीफ़ लाएंगे और आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। मुझे हुक्म हुआ मैं हसूल सआदत के लिए बिल्कुल इख्तसार के साथ, ताकि हमारे काजी एहसान साहब मुतमईन रहें, दो तीन बातें अर्ज करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुँची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 100 आयात मुबारका नाजिल फरमाई। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से मेरे और आपके पैगंबर ने 210 अहदीस मुबारक इरशाद फरमाई। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी को आग के अंदर जाना पड़ा।
खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने अपने जिस्म के टुकड़े करा दिए। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जंग यमामा के अंदर 1250 असहाबे रसूल ने अपने जिस्मों को कुर्बान किया, अपने बच्चों को यतीम, अपनी बीवियों को बेवा कराया, अपने मुकद्दस खून से अल्लाह की ज़मीन को रंगीन किया। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपके इसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर हज़ारों मुसलमानों ने अपने वाबा वफा नबी की इज़्ज़त, हुर्मत, तक़द्दुस और खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने जिस्मों के टुकड़े कराए, अपने बच्चों को यतीम, बीवियों को बेवा कराया, घर बार छोड़े, इलाकों को खैर बाद कहा, अपनी बिरादरी, कबीले और कुंबे को छोड़ा। 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक अपनी जानों को हुजूर की नामूस के लिए वार दिया। जितने लोग शहीद हुए उनकी लाशों को उनके वरसा के हवाले नहीं किया, बल्कि ट्रकों में डालकर छांगा मांगा के जंगल में गड़े खोद के वहां दफना दिया गया। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबिरीन ने हाथों के अंदर हथकड़ियां, पाँव के अंदर बेड़ियां पहनी थी। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके बड़ों ने जेलों की सऊबतें, जेलों में बैठकर चक्कियां पीसी थी। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबिरीन ने जेलों की सलाखों के पीछे जिंदगियां गुजारी थी। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबिरीन ने बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई। उन तहरीकों के नतीजे में 7 सितंबर 1974 को आपके मुल्क की पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी, उसके मानने वाले कौन हैं? ऊंची आवाज से बोलिए। मैं सोच रहा था जब आप बोलेंगे आपकी आवाज कम अज कम इस्लामाबाद तक तो पहुंचेगी, हुक्मरान भी सुनेंगे। आज गयूर मुसलमान, हजूर के उम्मती, पैगंबर इस्लाम के दीवाने, आशिक और मतबस्ताने और मतवाले अपनी जबान हाल से इस बात का इकरार कर रहे हैं, हजूर के गद्दार, नबी के दुश्मन, मेरे नबी के बागी, उनका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट ने क्या फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी, उसके मानने वाले कौन हैं? 13 दिन बहस होती रही, मैं तफसील में भी नहीं जाना चाहता। 13 दिन की बहस के बाद तमाम अरकान ने यह फैसला दिया। बस एक बात करना चाहूंगा, 13 दिन की बहस के अंदर जनाब अटॉर्नी जनरल याहिया बुख्तार ने मिर्ज़ा नासिर से मिर्ज़ा मलून की एक किताब का हवाला पेश किया। उसने कहा कि मिर्ज़ा मलून की किताब ऐन कमालात इस्लाम सफ़र नंबर 547 और 48 पर एक इबारत मौजूद है। मिर्जा मलून ये कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी को जो नबी नहीं मानता वो ज़ुर्रियतुल बगाया, वो कंजरियों की औलाद है। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाइए, मिर्ज़ा मलून, मिर्ज़ा नासिर के सामने जिस वक्त ये हवाला पेश किया गया, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अरकान पार्लियामेंट से पूछा, जनाब अरकान पार्लियामेंट आप बताइए कि मिर्ज़ा कादियानी ने यह कहा कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है, बल्कि यहां तक नहीं, वो ये कहता है हर वो शख्स, वो पार्लियामेंट में बैठने वाले एमएनए हो, वो स्पीकर हो, वो जस्टिस हो, वो जज हो, वो वकील हो, वो ताजिर हो, वो किसान हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो पायलट हो, जिधर वो शख्स जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी ना माने वो कंजरियों की औलाद है। जनाब अरकान पार्लियामेंट आप भी बताइए क्या मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं? तमाम अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर हाथ लहरा कर कहा हम मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजते हैं, हम उसको नबी नहीं मानते। ये जवाब सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल ने मिर्ज़ा नासिर से कहा आप बताइए कि अरकान तो ये कहते हैं कि हम इस पर लानत भेजते हैं, हम इसको नबी नहीं मानते। मिर्ज़ा नासिर ने कहा जो किताब में लिखा
वो सही जिस वक्त ये सुना जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आंखों में खून उतर आया। उसने खड़े होकर कहा, इसको किसने हक दिया कि मेरी माँ को बदकारा कहे? ये कौन होता है मेरी माँ को कजरी कहने वाला? इसको किसने हक दिया कि मुझे बदकारा माँ का औलाद कहे? इस 13 दिन की बहस के बाद तमाम अरकान ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? और ऊंची आवाज से बोलिए कौन? एक बात और करना चाहता हूं, आपके मुल्क के पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर शेक नंबर 106 और 260 के तहत फिर एक मर्तबा कहता हूं, तो से सी बात कीजिए, आईन की शेक नंबर 106 और 260 के तहत लिख दिया गया, आज भी पाकिस्तान की आईन की ये दोनों शिकें 106 और 260 चीख चीख कर और पुकार पुकार कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं? और ऊंची आवाज से 1974 में फैसले के बाद 1984 तक कादियानी मलून बड़ी डटाई के साथ इस मलून मिर्जा कादियानी को नबी मनवाने और मानने और कहने की जुर्रत करते रहे। 1984 के अंदर आपकी इसी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने पूरे मुल्क के अंदर भरपूर तरीके से तारीख चलाई। उस तारीख के नतीजे में ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से, उस तारीख के नतीजे में ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 दफात का इजाफा कर दिया गया। 298 बी और 298 सी, इन 2 दफात के तहत लिख दिया गया, आज के बाद कोई कादियानी मिर्ज़े मलून को मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी मिर्ज़े के देखने वाले को सहाबी नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी मिर्ज़े की बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी मिर्ज़े की बेटी को सैयदतुन निसा नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी मिर्ज़े के घराने को अहले बैत नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी तबलीग नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपना लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी खुलेआम अज़ाने नमाजें ईदैन नहीं पढ़ सकता। आज के बाद कोई कादियानी कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा नहीं लगा सकता। आज के बाद कोई कादियानी चलते रहा किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने बेटे या बेटी की शादी के कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं लिख सकता। अगर कोई कादियानी ऐसा करेगा, इस कादियानी के खिलाफ 298 POC के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इस कादियानी को 3 साल सजा होगी। आपकी जमात आलमी मजलिस और इन अकाबरीन की कोशिश से, इन अकाबरीन की मेहनत से, इन अकाबरीन की जदोजहद से ताज़ीरत पाकिस्तान के अंदर ये 2 दफात का इजाफा कर दिया गया। आज के बाद कोई कादियानी चलते रहा मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम, ऊंची आवाज से अस्सलामु अलैकुम। अगर कोई कादियानी ऐसा करे, आपके मुल्क का आईन और कानून ये कहता है इस कादियानी ने मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कह के जुर्म किया है, इस पर मुकदमा दर्ज करा के इसको 3 साल सजा दिलाई जाए। 1984 के बाद 1994 के आखिर के अंदर तवज्जो फरमाइए, कादियानी और मिर्ज़ाई पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में एक रेड पिटीशन लेकर। 5 रुकनी बेंच बैठा, 5 जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफीउर रहमान, जनाब जस्टिस अफजल लोन, जनाब जस्टिस मोहम्मद वली मोहम्मद, 5 जस्टिस बैठे। इनके सामने कादियानी पेश हुए। कादियानी ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कौन सा हक? कादियानी कहने लगे, पाकिस्तान की आईन की 2 शिकें 19 और 20 ये हमें तबलीग का हक देती हैं, लेकिन 298 POC ये रोकती हैं कि तुम तबलीग नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट में हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, तुम गलत आए हो, हमारा भी वक्त जाय करने के लिए आए हो। अब
अपना भी वक्त जाय करने के लिए आए हो, तुम्हें आईन और कानून तबलीग करने की कोई इजाजत नहीं देता। कादियानी ने कहा ये 2 सिक्के हैं, इनको पढ़िए, तशरीह कीजिए, मफहूम निकालिए, ये हमें तबलीग का हक देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन 2 सिक्कों का सहारा लेकर तुम सुप्रीम कोर्ट में आए हो, ये 2 सिक्के ये कहती हैं तबलीग का हक उसको होगा जो पाकिस्तान के आईन को तस्लीम करेंगे, जो पाकिस्तान के आईन को मानेंगे, जो पाकिस्तान के आईन का एहतराम करेंगे। कादियानियों 74 के अंदर जब पार्लियामेंट ने तुम्हारे मुतल्लिक फैसला किया था, पार्लियामेंट का फैसला आईन होता है, पार्लियामेंट का फैसला कानून होता है। उस वक्त तुमने खड़े होकर यह कहा हम पार्लियामेंट के फैसले को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं, तब तुम पाकिस्तान के आईन को जूती की नोक पर रखते हो। फिर उस पाकिस्तान के आईन की ये दोनों सिक्के तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 2 तवज्जो, सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा कादियानियों पाकिस्तान का आईन जो तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम उस अपनी हैसियत को तस्लीम करते हो? 1994 आज 2024 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्तबा फिर यही बात कही। 30 साल बाद 22 अगस्त 2024 को मुबारक सानी केस के हवाले से चीफ जस्टिस फैज ईसा ने कहा कादियानियों के लिए इस वक्त 2 रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता यह है कादियानी और मिर्जा गुलाम कादियानी पर लानत भेजकर हुजूर की गुलामी का दामन भरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान का आईन कादियानियों की जो हैसियत तस्लीम करता है उस हैसियत को तस्लीम करें, उस हैसियत को मानकर अपने आप को अकलियत तस्लीम करें। ये 2 रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। 1994 के अंदर भी उन 5 जस्टिस हजरात ने भी यही कहा कादियानियों पाकिस्तान का आईन जो तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम अपनी उस हैसियत को तस्लीम करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? कादियानी कौन है? और ऊंची बात से हाथ ले रखकर बुलंद करके ताकि पता चले हुजूर के गुलाम और हुजूर के आशिक और दीवाने बैठे हैं। कादियानी के मुतल्लिक पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? कौन है? उन जस्टिस हजरात ने भी यही पूछा कादियानियों पाकिस्तान का आईन जो तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम उस हैसियत को तस्लीम करते हो? कादियानियों ने कहा कि नो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, तो मतलब यह है कि इन 2 सिक्कों के तहत तुम्हें तबलीग का कोई हक हासिल नहीं। नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों सिक्के 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती हैं जिसके तबलीग करते वक्त लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा न हो, लड़ाई झगड़ा और फसाद और दंगे खदशा ना हो। जहां लड़ाई का खतरा हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो, जहां ये दोनों सिक्के तबलीग का हक नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, कादियानी जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मैं आपसे पूछता हूं लड़ाई होगी या नहीं होगी? जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों से जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हजरत इमाम मेहदी है, क्या लड़ाई होगी या नहीं होगी? मिर्जे को देखने वाला साहबी, मिर्जे की बीवी उम्मुल मोमिनीन, लड़ाई होगी या नहीं होगी? जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो, ये दोनों सिक्के उसको तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों सिक्के तबलीग का हक उसको देती हैं जिसके तबलीग करते वक्त कम अज कम इखलाकियात बाकी हूं। कादियानियों जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जे कादियानी को नबी ना माने वो कजरियों की औलाद है, जो मिर्जे कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे उनके मर जंगल के सुअर, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर हैं। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी ना माने वो जानवी और दोषी है। ये इखलाकियात से गिरी हुई बातें हैं, जो इखलाकियात से गिरी हुई बातें करें, ये दोनों सिक्के उसको तबलीग का हक नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू आर फ्रॉड इन नॉन मुस्लिम।
कादियानी और तुम परले दर्जे के फ्रॉडी और धोखेबाज हो। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को? तुम परले दर्जे के फ्रॉडिया और धोखेबाज हो। तो मुसलमानों वाला कलमा पढ़ के मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो। तुम अपने आप को मुसलमान कह के मुसलमानों को धोखा देते हो। तो मुसलमान रहन सहन करके मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो। मुसलमानों वाली खुशी गमी करके मुसलमानों को धोखा देते हो। यू आर फ्रॉडिंग नॉन मुस्लिम। तुम परले दर्जे के फ्रॉडिया और धोखेबाज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, अनसकरो पुरुष नॉन मुस्लिम, तुम हो तो काफिर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तुम हो तो काफिर, अनसकरो पुरुष, लेकिन परले दर्जे के गंदे गलीज और बदबूदार काफिर। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए या मुसलमान को धोखा देने के लिए उसके सामने कलमा तय्यबा पढ़े, अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए और मुसलमान को धोखा देने के लिए उसके सामने कलमा तय्यबा पढ़े, इस कादियानी के खिलाफ 295C के तहत मुकदमा दर्ज करके इसको सजाए मौत, इसको सजाए मौत दी जाए। अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए कलमा तय्यबा पढ़े। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत की। उसने कहा जब कोई कादियानी कलमा पढ़ता है, कलमा तय्यबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद से मुराद ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेते हैं। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो मोहम्मद से क्या मुराद लेते हैं? ऊंची बात से बोलिए और ऊंची बात से, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, मक्का और मदीना वाले मोहम्मद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब कादियानी कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेते हैं। मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेना यह हुजूर की बहुत बड़ी तौहीन है। हुजूर की तौहीन करने पर 295C के तहत मुकदमा दर्ज होगा जिसकी सजा सजाए मौत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर कादियानी, छोटा है या बड़ा, शहर का है या देहात का, पढ़ा लिखा या अनपढ़, वो चनाब नगर का हो या कराची का हो, लाहौर का हो या पिशावर का हो, बखर का हो, सक्खर का हो, क्वेटा का हो या कयार का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर कादियानी चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है, ये रसूलुल्लाह के बागी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई आदमी या पाकिस्तान में बसने वाला इस मुल्क के बागी को बर्दाश्त करता है? बोलिए ऊंची आवाज से, मुल्क का बागी बर्दाश्त है आपको? अगर इस मुल्क का बागी बर्दाश्त नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रसूलुल्लाह के बागी हैं, तो हम अपने पैगंबर के बागी को किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं? आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने कादियानियों के एक और धोखा, उस पर ब्रेक लगाने के लिए, उसके सामने दीवार खड़ी करने के लिए 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रेड पिटीशन दायर की और ये कहा कादियानी अपने आप को अहमदी कहते हैं और मुसलमानों को धोखा देते हैं। ये रेड पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी, जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत में। उस रेड पिटीशन के मुद्दई आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकजी रहनुमा हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब थे। ये अदालत में पेश हुए, अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। आखिर कई दिनों की बहस के बाद अदालत ने यह फैसला किया आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को अहमदी नहीं कह सकता। वो अपने आप को कादियानी कहे, अपने आप को मिर्जाई कहे, अपने आप को अहमदी कहे, लेकिन कोई कादियानी अपने आप को अहमदी नहीं कह सकता। इसलिए अहमदी भी हम हैं और मुहम्मदी भी हम हैं, अहमदी भी हम हैं, मुहम्मदी भी हम हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये पाकिस्तान के आइन के हवाले से मैंने चंद मिनट गुफ्तगू की। ये आइन आज मेरे हाथ में है, ये आइन आज मेरे दामन के अंदर है। आइए आज स्टेज पर बैठने
देखने वाले अपने नाकाबिरीन के सामने मैं और आप याद करके जाएं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, या इस धड़ के ऊपर साह मौजूद है, अपने बावफा नबी की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और हुजूर के बागी कादियानियों का मुकाबला, ऊंची बात से, कादियानियों का मुकाबला, हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ और अपने अकाबरीन की जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के बुजुर्गों के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह इस काज को आगे बढ़ाएंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जो कहता है बढ़ाएंगे, हाथ खड़ा करके कहे इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे। माशाअल्लाह।